गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीएस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वीएस एजुकेशन और आरंभ के आज से हम लोग जो आपको पता है कि एमपी जीके पढ़ने वाले हैं 2024 प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। तो उसका ही कुछ इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा हूं आपको कि जैसा आपको पता होगा कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें प्रीलिम्स में क्या रहेगा, मेंस में क्या रहेगा। ठीक है, साथ ही वो टॉपिक भी बताएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैं लेके आया हूँ। आज हम वो सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एमपी में नए जुड़े हैं। सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके बारे में भी पूरी बात करेंगे हम। ठीक है, तो आई होप सब लोग ऑनलाइन आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एमपी का जो सिलेबस है वो निश्चित ही थोड़ा सा बढ़ गया है। एमपी पीएससी जो 2024 का सिलेबस है, ठीक है। और हम देखेंगे कि आज वो टॉपिक कौन से हैं जो नए जुड़े हैं, वो टॉपिक जो कॉमन है प्री और मेंस में। ठीक है, और वो टॉपिक भी देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लास के बाद भी पीडीएफ, पोस्ट और प्री पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, जो कोर्स है, जो भी आज पढ़ेंगे अपन उसको पीडीएफ आपको बता दी जाएगी। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इंग्लिश में ही रहेगी वो। ठीक है, और देखते हैं, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे वो टॉपिक्स की जो आपके प्री और मेंस दोनों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उन टॉपिक्स की बात करते हैं, प्री और मेंस के टॉपिक्स की। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं डायनेस्टीज ऑफ एमपी। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एमपी पीएससी प्री और मेंस दोनों में है, यानी आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी हैं और मेंस के सिलेबस में भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर इवेंट्स एड और डायनेस्टीज। ये तो इससे तो मुझे मेरे हिसाब से सभी लोग फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स तो पहले भी थे, हमने पहले भी पढ़े हैं। मेंस में भी आपको पता है और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेंस में बस इनने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, नाम दे दिए हैं कि अगर यहाँ डायनेस्टीज लिखा है तो आपको कौन कौन सी डायनेस्टीज पढ़नी है। जैसे सिंधिया डायनेस्टी हुआ, बघेल डायनेस्टी हुआ, भोपाल डायनेस्टी, ये सब चीज़ें। तो ये थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दिया है इन्होंने। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, आज़ादी की जो हमने लड़ाई लड़ी है, उसमें मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हम पढ़ेंगे। ये भी पहले से था, क्योंकि इसके अंदर हम सारी मूवमेंट पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा तो 2023 के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि एक जो गोलीकांड निवाड़ी में हुआ था वो उसका पूछा था, तो ये इसके अंदर ही आएगा प्रीलिम्स में। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारी इवेंट्स, घटनाएं, वो इस पॉइंट के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा है मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स। अब आर्ट्स बहुत सारी। अब देखिए, जब आर्ट्स की हम बात करते हैं तो इसमें सारी आर्ट्स जाएंगी, जिसमें अगर हम बात करें ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल आर्ट की बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह, वो सब पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो कॉमन टॉपिक है आपका, जो आपकी यूनिट 10 है, और ये है तो एक थोड़ा सा रिडन टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, फिर है मेजर ट्राइब्स और डायलेक्ट्स। ये भी पहले से था ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, एमपी में, ये एमपी के कल्चर वाले पोर्शन में पहले से था, तो ये भी पुराना ही टॉपिक है ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा ट्राइब्स से क्वेश्चन या दो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने ही हैं, मेंस में आने ही हैं। इस बार भी आए हैं 22 के मेंस में, तो ये भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब तो ये सीधा सीधा एक यूनिट जोड़ दी है उन्होंने ट्राइबल कल्चर की, तो वो भी
उसके बाद मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, लिटरेचर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि आपको पता होगा इसी बार प्रीलिम्स में एमपीपीएससी 2023 में 2 या 3 रचनाएं पूछी गई हैं, ठीक है। और मेंस में भी आपका 22 का अगर पेपर आप उठा के देखेंगे तो काफी सारा पोर्शन इससे आया हुआ है, ठीक है। जैसे इस बार आप देखेंगे प्रीलिम्स का पेपर उठा के 2023 का, तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर है इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस। यानी इसका मतलब ये है कि जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, जैसे आपका बात करें तुलसीदास, कबीरदास, तो वो भी लिटरेरी क्रिएटर्स कहलाते हैं, यानी जिन्होंने कुछ साहित्य के बारे में लिखा है, तो वो भी ये एक तरह से कोरिलेट ही है, ये याद रखना आप। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं प्रीलिम्स में, ये आप याद रखना। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे ही बनेंगे। फिर है मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आपको याद हो कि इस बार एक क्वेश्चन पूछा था कि चित्रकूट का नाम क्या है, ब्रह्मगिरी आंसर दिया था, वो इसी टॉपिक से आया था। आपको याद हो ब्रह्मगिरी नाम था उसका, और शायद यही पीएससी ने आंसर दिया था। तो ये रिलीजियस प्लेसेस के अंदर ही वो क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश। आपको पता होगा कि जो 3 हेरिटेज साइट्स हैं, ये प्री और मेंस दोनों में आता है, ठीक है, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। फिर है इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइबल पर्सनालिटीज जैसे बिरसा मुंडा, टांट्या भील, क्योंकि इसी बार प्रीलिम्स में टांट्या भील योजना के बारे में पूछा गया था, ठीक है, ये याद रखना, प्रीलिम्स में आपने देखा होगा पेपर। दूसरी बात, मेंस में भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाता है, जनजातीय दिवस, ये सब चीजें याद रखना आप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। फिर है फॉरेस्ट, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन हमें यहां से आ गए हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिवर और हिल्स और प्लेटूज। अब ये प्री प्लस मेंस दोनों में है, प्री प्लस मेंस दोनों में पढ़ेंगे, बस फर्क इतना है कि इन्होंने इसी टॉपिक को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है मेंस में। जैसे लाइक यहां प्लेटूज लिखे हैं, तो उन्होंने ये बता दिया है कि हम मालवा प्लेटू को पढ़ेंगे, बघेलखंड प्लेटू को पढ़ेंगे, बुंदेलखंड प्लेटू को पढ़ेंगे, बस इतना है जो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हिल्स, आपको पता है हिल्स पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे 2022 में आया था अखरानी हिल्स, ये क्वेश्चन आया था, आपको पता हो अखरानी हिल्स रिवर का नाम पूछा था, नर्मदा आंसर दिया था उन्होंने, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी आंसर था। तो हिल्स से आप समझ लीजिए प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आना ही आना है 99%, ठीक है। उसके बाद रिवर्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर्स से मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, रिवर्स से चाहे वो आप इरोजन की समस्या से ले लें, ठीक है, या रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस बार प्रीलिम्स में भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं रिवर्स से। फिर है क्लाइमेट, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्लाइमेट जो प्री और मेंस दोनों में है। क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है, एमपी की क्लाइमेट कैसी है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार आप देखेंगे पिछले 5 साल के पेपर उठा के एक क्वेश्चन आपको 99% क्लाइमेट से जरूर मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, और मेंस में तो 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। सीजन्स क्या होते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, इसमें अपन हर चीज को अच्छे से कवर करेंगे। अब है नेचुरल रिसोर्सेस, सॉइल और मेजर मिनरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस में आपके सारे मिनरल्स आ जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेस में आपके सारे मिनरल्स आ जाएंगे जो हम पढ़ते हैं। जैसे कई बार पूछा है कि इंडिया की, एमपी की रैंक क्या है इस मिनरल में, तांबे में इस बार पूछा है, जैसे कॉपर में रैंक क्या है, या कॉपर से कहाँ कहाँ होता है। तो ये सब चीजें इसी से, क्योंकि इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा आपके प्रीलिम्स में आएंगे और मेंस में पूछते हैं। जैसे कई बार पूछ लेते हैं मेंस में
कि आप वो प्लेसेस बताइए जो तांबे के लिए या कॉपर के लिए फेमस है, या कोई भी एक मिनरल को आप वो दे सकते हैं जो इसी बार आया है। ठीक है। फिर है मेजर क्रॉप्स, वाटर रिसोर्सेस, इरिगेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब अगर हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी जो आपकी परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे 2022 में आया था मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये दुनिया भर आप देखेंगे। 23 में भी आया है। हर बार आप समझ लिए इससे एक क्वेश्चन हमेशा आएगा प्री में, ठीक है, याद रखना। और मेंस में आपको पूछ सकते हैं वो कोई भी एक, जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट का नाम देके 2 मार्कर या 7 मार्कर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो आपको टॉपिक के बाद में भी स्लाइड्स ऐड हुई हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे हम, तो वो हम इसमें देखेंगे। फिर है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स, अब जो मेजर क्रॉप वाला टॉपिक है उस पर कई बार क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक बार पूछा था कि मध्य प्रदेश की विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ एमपी, यानी एमपी की सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है। उसमें वीट, राइस ऑप्शन में थे, सोयाबीन। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा, इससे मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी एमपी का जो भी एनर्जी सिनेरियो है, जैसे एमपी में सोलर एनर्जी की क्या कैपेसिटी है, ठीक है, विंड एनर्जी की क्या कैपेसिटी है, कोल रिसोर्सेस कहाँ हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो वाला एक कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाला टॉपिक है। फिर है इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेंस में इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है तो अब 7 मार्कर इससे बहुत बार बन चुके हैं, 7-11 मार्कर्स। आपको वो कोई भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि एमपी की सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, जैसा 2 बार कंटिन्यू क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में, ठीक है, 2 बार कंटिन्यू क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे, तो वो इंडस्ट्रीज के अंदर ही आएगा कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, या कोई भी एक इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कॉटन वगैरह, ये सब चीजें इसमें हैं। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी और अर्बनाइजेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा एमपी की पॉपुलेशन पे इसी साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंडिया की भी आता है, लेकिन एमपी की पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कहाँ है, कितनी, कौन सी ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ कितना डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ कितनी है, सबसे कम कहाँ, ज़्यादा कितनी है, एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब याद रखना आप। फिर ये थोड़ा इकोनॉमी वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा इकोनॉमी वाला पोर्शन आ जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नया जुड़ा है एमपी में, ये जो पोर्शन है ये न्यू है, न्यू एडेड, ये नया जुड़ा है। नया जुड़ा इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एमपी की इकोनॉमिक्स पे पहले क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, लेकिन उन्होंने सीधा स्पेसिफाई कर दिया इनको टॉपिक्स को। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एमपी को अचीवर्स या अंडर अचीवर्स, ऐसा कोई क्वेश्चन इस बार आया था, तो वो जो क्वेश्चन था वो इसी टॉपिक से था, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप एग्रीकल्चर आत्मनिर्भर भारत, वो उसी से था। तो पहले कभी दिखता नहीं था, ये टॉपिक्स हमें प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिले हैं, बट इस बार इन्होंने क्या किया है कि स्पेसिफाई कर दिया है बाकायदा कि कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये आएगा। तो ये करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी जो करंट सिचुएशन एमपी की इकोनॉमी की है, यानी
एमपी की इकोनॉमी की जो वर्तमान स्थिति है, करंट सिचुएशन है, जैसे कि एमपी की इकोनॉमी का कितना परसेंट शेयर है इंडिया की इकोनॉमी में, ये एक चीज हुई। बजट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि करंट सिचुएशन में जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है वो बजट में ही दिखेगी हमें कि जो 23-24 का बजट आया है उसमें कितना क्या कैसा अलोकेशन हुआ है। तो ये आप याद रखना, सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर है पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, ठीक, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आ जाएगा। जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड योजनाएं या स्कीम्स पूछते हैं, आपने देखा होगा एक या दो स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन और हेल्थ हमेशा पूछा जाता है प्रीलिम्स में। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वाकायदा 2-3 क्वेश्चन 3-4 साल के प्रीलिम्स के पेपर में जरूर दिख जाएंगे, ठीक है। मेंस में एजुकेशन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, 22 में मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन एजुकेशन और हेल्थ पे आए हैं, याद रखना। स्किल डेवलपमेंट यानी मध्य प्रदेश स्किल यानी जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, यानी लोगों को कैसे स्किल्ड बनाया जाए, नए नए तरीके या नए नए काम करने के तरीके कैसे सिखाए जाए लोगों को, ये सब चीजें हैं, ये याद रखना। फिर है प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये नया टॉपिक है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इससे कभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, एटलीस्ट एमपी ज्योग्राफी के कंसेंट में तो नहीं आए हैं इससे क्वेश्चंस, क्योंकि हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते थे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते थे, लेकिन इन्होंने ये बिल्कुल ही नया टॉपिक दिया है, ठीक है। वैसे तो ये सारे टॉपिक नए हैं लेकिन ये कहीं ना कभी दिखा नहीं है एमपी की ज्योग्राफी में या एमपी के सिलेबस में। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एमएसएमई, इसमें वही सब चीजें आएंगी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कृषि एग्रीकल्चर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एमपी के लिए। हम हमेशा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं कि एक बार क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट पूछ लिया था, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कब था, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन आया था एक, सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, अभी तो मैं बता रहा हूं सिर्फ कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन सी हर्डल्स हैं जो एमपी फेस कर रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज तो अभी फिर से कॉमन आ गया है, इंडस्ट्रीज तो अपन देख ही चुके हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, यानी जो सूक्ष्म लघु और जो बड़े उद्योग होते हैं उनको हम एमएसएमई बोला जाता है, ठीक है। सूक्ष्म यानी बहुत छोटे, स्मॉल और मीडियम यानी बहुत सूक्ष्म वो होते हैं जिनकी लागत कम होती है, ठीक है, कैपिटल कम लगा होता है, तो उस हिसाब से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ हो जाएगा आपका, जो वर्ड ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसमें हम हर चीज, जैसे अगर आपकी बात करें तो रोड, ठीक है, रोड सजाएंगे, हाईवे, नेशनल हाईवे, ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी। जैसे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ रोड्स बन रहे हैं, हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, कोई सुपर कॉरिडोर्स वगैरह बन रहे हैं, तो वो सब चीजें इस यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल नया एक तरह से देखा जाए तो टॉपिक ऐड हुआ है। सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत, जैसे आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही उसी के अंदर सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। यानी इसमें हम वो चीजें पढ़ेंगे जैसे मध्य प्रदेश किन किन चीजों में आत्मनिर्भर बन रहा है, यानी हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम खुद ही वो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सब चीजें और उनके लिए मध्य प्रदेश क्या क्या कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हमें इसमें याद रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो बहुत न्यूज में है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, यहां तक बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ये टॉपिक नया है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो आपको पता है 2018 से चली आ रही स्कीम है एक। तो हर जिले को एक कोई ना कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को ओडीओपी के अंदर लाया गया है। तो ये तो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है, काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, क्योंकि हर जिले का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिर है प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी हम बोल सकते हैं कि एमपी के कंटेक्स्ट में नया है। ये भी हम बोल सकते हैं कि एमपी के कंटेक्स्ट में नया टॉपिक है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर सुना होगा काफी लोगों ने कि आईपीआर क्या होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि जैसे कि आपने कुछ चीज बनाई या कुछ चीज का आविष्कार किया, तो वो चीज सिर्फ आपके उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। ये आईपीआर के अंदर आता है। ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि आपके क्रिएशन को या आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे आपने कुछ बनाया तो उसकी कोई नकल ना कर ले, उसकी कोई टेक्नोलॉजी ना चुरा ले, वो हम सब चीजें आईपीआर के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये नया टॉपिक आया है एमपी में। फिर है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसमें क्या नई नई तकनीकें आ रही है, नए नए बदलाव आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या नया कर रही है, ये रीसेंट ट्रेंड में आ जाएगा। रीसेंट ट्रेंड मतलब कि वर्तमान में क्या इनकी जो हालत है, क्या क्या इन सेक्टर्स की कंडीशन है, वो हम सब चीज़ें देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में क्या क्या है, इंडस्ट्री के लिए सरकार अभी क्या कर रही है, और सर्विस सेक्टर जो टर्सरी है वो याद रखना आप, इनका कितना कैसा योगदान है। जैसे जब बजट पढ़ते हैं हम, तो बजट में हर चीज़ बताई जाती है कि एग्रीकल्चर का कितना कैसी ग्रोथ रही, ये सब चीज़ें तो उसी में के अंदर आ जाएगा। ये आपका इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। जो इकोनॉमी है ये याद रखना आप। फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब चीज़ें हैं, ये याद रखना। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में भी है, ये सारा चीज़ें याद रखना। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। ये वो नया टॉपिक जुड़ा है जो आपकी यूनिट 10, जो काफ़ी सारे लोगों को दुख लग रहा होगा कि जो यूनिट 10 रिप्लेस हो गई है, काफ़ी स्कोरिंग भी थी, उसकी जगह कल्चर वाला पोर्शन ऐड कर दिया है। तो ये नया यूनिट ऐड हुई है जो आपकी यूनिट 10 है प्रीलिम्स की, और कुछ ना कुछ सारा का सारा मेंस में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन एमपी, यानी हम ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर हम बात करें भील जनजाति, तो भील जनजाति आपको पता है वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड झाबुआ। तो ये कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हो जाती है एमपी में, जो भी आप ट्राइब्स हम पढ़ेंगे उसकी लोकेशन के बारे में पता करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या राइट्स स्पेशली डेजिग्नेट हैं या दिए गए हैं ट्राइब्स के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। याद रखना कि संविधान में इनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। आपको पता होगा ट्राइबल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं जो कि बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये भी पढ़ेंगे हम कि डेफिनेशन कहाँ है, कौन कौन सी, जैसे आप पढ़ते हैं शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, वो सब चीज़ें। फिर है मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। ये बहुत अति पिछड़े या मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स बोल सकते हैं हम इनको, जो पीवीटीजीज हैं। ठीक है, इनकी क्या स्थिति है, जैसे हम बात करें भारिया, सहारिया, ये सब ट्राइब्स जो एमपी में मिलती हैं, स्पेशली इनके बारे में हम देखेंगे। ये काफ़ी पिछड़े हैं, ठीक है, बैकवर्ड हैं। तो ऐसी कुछ ट्राइब्स को पीवीटीजी ट्राइब्स बोलते हैं हम। पर्टिकुलर वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल यानी जिनका नंबर कम है, संख्या कम है। ठीक है, दिन पर दिन या बाई ईच पासिंग डे जिनका नंबर कम होता जा रहा है, जिनको कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंच रहा है, वो हम पीवीटीजीज के अंदर उनको हम ऐसे ट्राइब्स को रखते हैं। ठीक है, इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी ट्राइब्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं,
ठीक है, वो सब चीज़ें भी हम यही रखेंगे कि स्कीम्स है, जैसे मैंने बताया टाट्या मामा स्कीम, बिरसा मुंडा, ये सब चीज़ें, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर ट्राइबल कल्चर और ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कस्टम्स, जैसे भगोरिया पर्व, भगोरिया फेस्टिवल कई लोगों ने सुना होगा। भगोर ये प्री में भी आया है और मेंस में भी आया है। ठीक है, जैसे कस्टम्स के भगोरिया, ये एग्जाम्पल है, कस्टम्स है। ठीक है, ठीक है, भील है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमन है, कई बार पूछ चुके हैं, भगोरिया। ट्रेडिशंस, ठीक है, इनके कल्चर ट्रेडिशंस क्या क्या मानते हैं, लाइक कैसे मैरिज फॉर्म होते हैं, मैरिज कैसे होती है इनमें, ठीक है, ये सब चीजें। स्पेशल आर्ट्स, जैसे इस बार पूछा था नोह दौरा, सब ने देखा होगा, ये 2023 की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नोह दौरा आर्ट पूछा था, नोह दौरा आर्ट के बारे में पूछा गया था, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और गोल्ड आंसर था इसका शायद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइबल्स वाला। इनके फेस्टिवल, जैसे गोल गधेड़ो, या बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं उन्होंने आजादी की लड़ाई यानी फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान दिया है। जो एमपी की ट्राइब्स हैं उनका क्या योगदान रहा है। जैसे 1857 का आप रिवोल्ट पढ़ते हैं, उसमें एमपी की ट्राइब्स जो हैं, जैसे बिरसा मुंडा ही देख लें, टांटिया भील देख लें हम, इनका क्या योगदान रहा है। और भी ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं, ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी है, और इससे क्वेश्चन आता ही है हर बार। ठीक है, याद रखना ट्राइबल पर्सनालिटीज, ये आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा सिलेबस में। ट्राइबल पर्सनालिटीज जो है आपको सिलेबस में कई जगह देखने को मिल जाएगा, और इस पर 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो इसको आप बिल्कुल हाईलाइटेड कर लीजिए ट्राइबल पर्सनालिटीज के लिए। फिर म्यूजियम्स एंड पब्लिकेशंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, जैसे म्यूजियम में बात करें तो बादलगोई जो म्यूजियम है या धुबेला म्यूजियम पे क्वेश्चन पूछा है। जैसे इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये याद रखना, म्यूजियम्स 2021 या 20 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर है पब्लिकेशंस, यानी कोई ऐसी बुक, जैसे वेरियन एल्विन ने एक बुक लिखी है, तो ये आप याद रखना। फिर है फोक कल्चर और लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। फोक कल्चर और लिटरेचर, ये इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे में ट्राइबल कल्चर भी आ जाएगा, ट्राइबल कल्चर भी आ जाएगा। ठीक है, और फोक का मतलब होता है जैसे बुंदेली कल्चर, बुंदेली, बघेली। ठीक है, और इनसे रिलेटेड इनके कुछ पर्सनालिटी, जैसे बुंदेली कल्चर के लिए कौन फेमस है, ये फोक कल्चर कहलाता है। रीजनल कल्चर जो है, जैसे मालवा का अलग, बुंदेलखंड बघेलखंड का अलग, इस तरह से इसको चीजों में। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं कि जो इसमें लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी, बघेली बुंदेली, जो कि कुछ नया पोर्शन है इस बार। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें एमपी की पॉलिटी भी है। ठीक है, जैसे एमपी की पॉलिटी में रीऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एमपी की पॉलिटी में रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। फिर गवर्नर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर पर आते हैं, सीएम वगैरह, ये कॉमन चीजें हैं। सीएम, ठीक है, लोकसभा सॉरी विधानसभा स्पीकर, ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के। ठीक है, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के, जो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस कॉमन टॉपिक्स ही ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि सिर्फ मेंस के टॉपिक्स बहुत कम है, इसमें ही कॉमन टॉपिक्स में ही ऑलमोस्ट 80% हो जाएगा। अब हम वो टॉपिक्स देखते हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ मेंस में हाईलाइटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिर्फ मेंस में है, जैसे कल्चरल हेरिटेज, इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ठीक है,
विथ स्पेशल रेफरेंस टू एमपी। अब ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये कल्चरल हेरिटेज है। अब हम देख चुके थे कि हेरिटेज साइट एमपी की हम पहले ही देख चुके हैं, हेरिटेज साइट्स एमपी की हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन कल्चरल हेरिटेज यानी बहुत सारे कल्चरल साइट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई डांस फॉर्म, एमपी का कोई डांस फॉर्म है, उसको कल्चरल कैटेगरी में डाल देते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। आर्ट फॉर्म्स देखेंगे। अब आर्ट्स फॉर्म्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स में ही भी है, इसमें भी है, ठीक है। लिटरेचर, फेस्टिवल, ये सब। फिर है मेजर प्रिंसली स्टेट्स, मेजर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ एमपी। देखो, प्रिंसली स्टेट्स, जब एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको मर्ज करके एमपी स्टेट बनाया गया। आप पढ़ते हैं पार्ट ए बी सी, फिर उनको मर्ज करके एमपी होल स्टेट बना। तो वो सारी प्रिंसली स्टेट छोटी छोटी पढ़ना है, इसमें सिर्फ मेंस में ही पढ़ना है, याद रखना। क्योंकि इसी बार 2022 मेंस में क्वेश्चन आया था प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, ये आप याद रखना, और वो भी 11 मार्क का क्वेश्चन था। अब तो 10 में आएगा, पहले 11 मार्क का ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस तक क्या था, जब तक पूरा एमपी नहीं बना, 1956 तक। सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए, सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश तो प्रीलिम्स में भी है आपका, कि टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल जैसे मालवा प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा अपन पढ़ लेंगे। जैसे सॉइल क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है। प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल यानी जो सॉइल होती है वो लेयर होती है बहुत मोटी, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी लेयर्स होती है। तो वो सब चीजें हम इस तरह से डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इरोजन से समस्या, क्योंकि इसी बार क्वेश्चन आया है कि चंबल रिवर से या जो इरोजन होता है, ये सब चीजें हम थोड़ा नया मेंस में पढ़ेंगे। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रीलिम्स में भी, बट ये मेंस में कुछ अलग तरीके से हमें पढ़ना है। जैसे हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ, अब पॉपुलेशन ग्रोथ से समस्याएं भी हो रही हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो रही हैं, प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कुछ, ठीक है, ये सब चीजें हैं। या पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या आप देखते हैं, जैसे हमारा इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण या अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। आपको पता है शहर फैल रहे हैं, जो सिटीज हैं वो उनकी बाउंड्री एक्सपांड हो रही हैं, जंगलों की तरफ जा रही हैं, जिससे फॉरेस्ट का भी नुकसान हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन से हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है, प्रॉब्लम्स क्या 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 हैं, ये सारी चीजें एक डिटेल्ड फॉर्म में हम यहां पढ़ेंगे मेंस के लिए। फिर है रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, ये नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है टिल 1956 तक, जो हमने प्रिंसली स्टेट्स में बात की थी, कहीं ना कहीं उससे लिंक रहेगा कि एमपी 1956 में बना था, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मध्य प्रदेश, पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि आपको पता है 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, तो वो मेंस में है। उस समय कितने जिले थे, कौन कैसा था, मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पोजीशन या सिचुएशन कैसी थी, वो सब चीजें, कितना कितना क्या पोर्शन या एरिया छत्तीसगढ़ में गया, ठीक है, क्या क्या हमें लॉसेस हुए इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में, वो सब चीजें। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश ये नया जोड़ा है कहीं ना कहीं। सेक्रेटरीट, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय आपने देखा होगा हमारे यहाँ जाइए, सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन। चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा आईएएस मान सकते हैं आप इसको, सीनियर मोस्ट आईएएस सेक्रेटरी। एंड कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आईएएस वगैरह, ठीक है, आईएएस हुआ, जनपद जिला पंचायत सीओ हुए, ये सब चीजें, इनके बारे में भी पढ़ना है।
फिर है पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल और बैकवर्ड। अब देखिए ये क्या है, आपको पता है कि एक ट्राइबल वर्ड हम कम से कम नहीं तो 4-5 बार पढ़ चुके हैं, अभी तक देख चुके हैं। ट्राइबल, बैकवर्ड एंड डिप्रीव्ड क्लासेस, ठीक है। यानी जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियां हैं या जो डिप्रीव्ड क्लासेस हैं, यानी अति पिछड़े लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनके लिए क्या क्या राजनीतिक यानी पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। और इन लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते होंगे कि आजकल जो चुनाव होते हैं उसमें कई सारे कास्ट बेस्ड होते हैं कि इस जाति का कोई है, तो ये सब चीज़ें होती है, तो इनको कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। जो ट्राइबल्स हैं उनको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, ये सब चीज़ें, ताकि ये लोग अपलिफ्टमेंट कर सकें कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या नक्सलाइट प्रॉब्लम्स हैं, आप देखेंगे बालाघाट छिंदवाड़ा साइड, तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। फिर एक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, जैसे आप देखेंगे कि इस बार ही मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी वीमेंस हैं, ये आप देखेंगे कि कितने लोगों को एमएलए बनाया गया है, ठीक है। कितने लोग हमारे लोकसभा से कितने लोग हैं, इस पे भी इस बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। 11 मार्कर क्वेश्चन इस बार 2022 में आ चुका है। 24 में तो खैर 10 मार्कर आएगा, स्पेस तो उतनी ही रहेगी आपको। तो विमेन जो है, विमेन्स की क्या सिचुएशन है पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, वो हम चीजें इसमें पढ़ेंगे। करंट इश्यूज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है, जो मध्य प्रदेश का सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं आप देखेंगे। जैसे इलेक्शन हुए, ठीक है, 2019 में आपने देखा होगा कि कांग्रेस आई थी, फिर बीजेपी आई थी इलेक्शन के बाद, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारा मेंस में ही पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीजें याद रखना। फूड सिक्योरिटी आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी यानी लोगों तक खाना पहुंचे, जो गरीब से गरीब है, पुअर टू द पुअरेस्ट लेवल पर, हमें किसी को भूखा नहीं सोने देना है, ठीक है। इन द लास्ट माइल हमें डेवलपमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अब आपने देखा होगा कि जो आप कई बार देखा होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है एक, पीडीएस जिसको बोलते हैं, यानी उचित मूल्य की दुकान है, कई बार लिखा रहता है, इंग्लिश में नहीं लिखा रहता, तो उचित मूल्य की दुकान ही वही पीडीएस है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या करते हैं, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गरीब लोगों को, बीपीएल कैटेगरी वाले लोगों को, ठीक है। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। स्टोरेज समस्या या कहाँ स्टोर करते हैं, वो सारी चीजें। हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी, यानी हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर, फल फ्रूट सब्जियां, वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है, ये सब चीजें। डेयरी प्रोडक्ट, फिशरीज, फिश प्रोडक्शन कितना है, ये सब चीजें हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टोरल स्टेटस, ये देखिए फिर इंडस्ट्री आ गया, लेकिन सेक्टोरल स्टेटस यानी कि मध्य प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका स्टेटस क्या है, यानी उनका, जैसे हम एक एग्जांपल आपको दूं, यही अगर देखा जाए कि मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस यानी इसने 2023-24 में कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, ये सब चीजें, यानी हर एक इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है। आया समझ में। एमएसएमई ग्रोथ लीजिए, फिर एमएसएमई आ गया, परेशान कर दिया। एमएसएमई यानी इंडस्ट्रियल जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनमें कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ग्रोथ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रेडिशनल है कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब चीजें हैं। सपोर्ट यानी गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, सपोर्ट यानी गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट है, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, यानी
रूरल एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन मिनिस्ट्री, रूरल मिनिस्ट्री, इन ये क्या क्या कर रही हैं। ठीक है। ट्राइबल इकोनॉमी, फिर ट्राइबल आ गया। ट्राइबल इकोनॉमी यानी जो ट्राइब्स हैं वो अपने डेली बेसिस पर, यानी जो डेली रोज की जो घटनाएं होती हैं या जो रोजमर्रा की उनकी लाइफ होती है, जो डेली रूटीन्स होते हैं, या एक तरह से अर्निंग सोर्स उनका क्या है, ट्राइबल इकोनॉमी, ये सब चीजें देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई ट्राइब्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, कई ट्राइब्स हंटिंग करते हैं। ठीक है। कई ट्राइब्स मेडिसिनल जो नॉलेज अच्छी होती है उनको, जैसे सहरिया है, बैगा है, तो वही इकोनॉमी कि उनका अर्निंग सोर्स क्या है। ठीक है। फार्मिंग, फार्मिंग में आपने देखा होगा झूम कल्टीवेशन कई ट्राइब्स करती हैं। ठीक है। तो कौन किस किस तरह की ट्राइब्स फार्मिंग करती हैं, वो सब चीजें। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है कई सारी ट्राइब्स जो होती हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच के अपनी अर्निंग करती हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे तेंदुपत्ता देखा होगा आपने। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा तेंदुपत्ता है, या बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, इनको बेचकर वो अर्निंग करते हैं। आप जाइए भारिया, जो पातालकोट साइड जाइए आप, आपको वहाँ बहुत सारे जो भारिया हैं वो छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिन लेके जगह जगह बैठे रहेंगे। ठीक है। तो ये इसी से अपनी अर्निंग करते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स यानी आपने देखा होगा ट्राइब्स बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, जैसे गुड़िया। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है गुड़िया आर्ट, इसको गुड़िया आर्ट ही बोलते हैं। जैसे भीली, जो भील ट्राइब होते हैं वो देखो, बत्तोबाई एक फेमस पर्सनालिटी हैं। हाट बाजार, ठीक है, बहुत सारे बाजारों के नाम होते हैं ट्राइब्स में, जो उनकी कम्युनिटी के, जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि चलो ये बाजार लग रहा है, ये मेला लग रहा है, इसी तरह ट्राइब्स में भी होते हैं बहुत सारे। फिर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे यहाँ एमपी में हॉस्पिटल्स कितने हैं, ठीक है, पर पर्सन या पॉपुलेशन डॉक्टर्स कितने हैं, ठीक है, ग्रामीण यानी रूरल लेवल पर क्या हेल्थ सिनेरियो है, ठीक है, जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात बोलें, ठीक है, ये सब चीज़ें। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये वही है, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स आ जाएंगी इसमें, ठीक है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ठीक है। फिर है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश यानी जो डेमोग्राफी है, यानी जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, यानी जो जितने भी, आप जैसे डेमोग्राफी आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी पॉपुलेशन है एमपी की टोटल, अब इसमें से वर्किंग कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नॉन वर्किंग हैं, कितने लोग ओल्ड एज हैं, कितने लोग यूथ हैं, ये सब चीज़ें, ये कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सरकार इनके लिए क्या क्या कर रही है, वो सब चीज़ें हम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये जो प्रोडक्टिविटी लिखा है ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी जो एमपी के लोग हैं या पॉपुलेशन है, उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना कमा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो है प्रोडक्टिविटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, या ये आप कितना काम कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, ये भी कई बार हम शब्द देख चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो कि अच्छा नहीं है एमपी का, काफी समस्याएं आ रही हैं। फिर है प्रोग्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल, ये आईपीआर, फिर आगे आईपीआर। अब हम इसमें आईपीआर में, ये बिल्कुल नया है एमपी के कंटेक्स्ट में, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि आईपीआर से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, इशू पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद रखना, और करंट सिनेरियो पढ़ेंगे इसका, ये याद रखना, करंट सिनेरियो पढ़ेंगे,
फिर स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट को कौन कौन से सोर्सेस या सोर्सेस से रेवेन्यू ज़्यादा होता है, जैसे जीएसटी कलेक्शन है, सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। टैक्सेस बहुत सारे हैं, क्योंकि टैक्सेस पे क्वेश्चन आया था इस बार मेंस में। एक्सपेंडिचर है, सरकार कहाँ कहाँ कितना खर्च करती है। ठीक है, डेट डेट एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सरकार ने कितना कर्ज ले रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे मेंस में। ठीक है, ये याद रखना आप। तो अभी अपन ने पूरा सिलेबस को अच्छे से देखा, जो प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, और जो सिर्फ मेंस के टॉपिक्स हैं, और जो नए ऐड हुए हैं कहीं ना कहीं, उन सबको अपन ने देख लिया है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इन सबको अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सबको अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से एक बार और देख के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इसमें, वो अच्छे से लिख लीजिएगा कि किससे क्वेश्चंस आते हैं और किससे नहीं आते हैं। अब एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं एमपी की, क्योंकि अब सिलेबस तो हो चुका है। अब थोड़ा आ जाते हैं। ये नया मैप है एमपी का। नया ये मैप है एमपी का। आप देख सकते हैं कि इसमें मऊगंज, पांडोना, ये सब चीज़ें, और ये महियर, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया है। 55 जिले हो चुके हैं अब। ठीक है, याद रखना 55, ये महियर वाला है। 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं एमपी में। ठीक है, याद रखना। अब सबसे पहले अगर हम एमपी की बात करें, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम एमपी की बात करते हैं तो हमें इसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता होना बहुत ज़रूरी है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आई होप सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। लैटिट्यूड यानी ये जो लाइंस, इमेजिनरी लाइंस आपको दिख रही हैं, ये जो आपको इमेजिनरी लाइंस दिख रही हैं, यानी नॉर्थ की तरफ, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका इक्वेटर है। और इक्वेटर से ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, और साउथ की तरफ भी आ रहे हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री मान लेते हैं। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ऊपर की तरफ नीचे। तो ये लैटिट्यूड, आप ऐसे याद रख ले कि लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइन है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइंस हैं। ठीक है, तो ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही हैं इस प्रकार की लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ये लैटिट्यूड है, और ये कहीं ना कहीं इस प्रकार सर्कल फॉर्म में लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये याद रखना। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं पहले, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाने से पहले, कि देखिए ये अर्थ है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री ये इक्वेटर, ये सबको पता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एक क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन भी है, ये वर्टिकल लाइन। ये अगर आप इक्वेटर बोलोगे, ये प्राइम मेरिडियन है। ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। आपने देखा होगा ना जीएमटी, जीएमटी लाइन सुना होगा। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ना,
ये यूके में से इंग्लैंड के जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको। यानी ये जो रेखा है ना, इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। और ये इक्वेटर है, और जो हमारा इंडिया है या एमपी है वो कहीं यहाँ कहीं, याद रखना आप, इंडिया जो और एमपी है वो यहाँ कहीं है। यानी ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट में है हम, इसके ईस्ट में है हम, जो ये 0 डिग्री है। और ये जो इक्वेटर है इसके नॉर्थ में है, ये जो इक्वेटर है इसके हम नॉर्थ में है, और जो ये प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट में है, क्योंकि इसी से सब जगह समय या टाइम डिसाइड होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जीएमटी +5:30 लिखा रहता है, यानी 5.5 घंटे हम ये जो 0 डिग्री की लाइन है इससे ईस्ट में है, ठीक है। तो ये वही है, अभी छोड़िए आप ये सब, ठीक है, ये याद रखना। तो इस लाइन के हम ईस्ट में हैं और इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, इतना आपको समझना है बस, ठीक है, याद रखना। और ये जो याद रखना आप, पूरा पृथ्वी है ये अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, ऑलमोस्ट 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में। तो 24 घंटे में ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा कितना है 360, ये पूरा सर्कल कितना है 360 डिग्री, ठीक है, याद रखना। तो अगर हम देखें कि 360 को 24 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 आएगा। आया समझ में? यानी देखो जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे अगर मैंने आपको अभी यहाँ लैटिट्यूड बताया, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये एक लैटिट्यूड, ये 2, तो इन सॉरी लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। फिर एक लॉन्गिट्यूड हुआ, ये 2, ऐसे। तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में हम बोला जाए 15 मिनट का अंतर रहता है, 15 मिनट। 2 लॉन्गिट्यूड जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनके बीच 15 मिनट का डिस्टेंस या 15 मिनट का टाइम डिफरेंस हम मानते हैं, इतना आप याद रखना। तो आपको इतना समझना है कि इंडिया या एमपी की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ है, वर्ल्ड मैप में पर हम देखें तो, ठीक है, क्योंकि हम ईस्ट में हैं, 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इक्वेटर के नॉर्थ में, ठीक है, इक्वेटर के हम नॉर्थ में है, याद रखना। अब देखिए आप कि अगर हम देखें तो ये और ये वाला, यानी ये हम देखें इस तरीके से, तो ये क्या है, ये हमारे लैटिट्यूड होंगे, इस तरह से जा रहे हैं ये। तो कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की लैटिट्यूडनल पोजीशन बताइए, आप मध्य प्रदेश की लैटिट्यूडनल पोजीशन बताइए, ठीक है। तो यानी कितने लैटिट्यूड्स के बीच में एमपी स्थित है। तो अगर हम बात करें इक्कीस डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री और 30, 216, 26, 30, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए कि जो लैटिट्यूड वाली पोजीशन है एमपी की वो कितनी है 216, 26, 30। ये कितनी है 216, 26, 30, 216, 26, 30, इसको रट लीजिए आप, 216, 26, 30। यानी ये याद रखना आप कि सबसे हमारा 200 यहां से शुरू होता है लैटिट्यूड पोजीशन 216 से, खत्म होता है 26, 30 पर, ये यहां तक। ये क्या है 216, 26, 30, और ये क्या है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हम आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम इक्वेटर के ऊपर हैं तो हम नॉर्थ काउंट करेंगे, यानी 216, 26, 30 ये नॉर्थ मानेंगे, दोनों पे नॉर्थ लिखा आएगा, ये याद रखना आप। कई बार प्रीलिम्स में कंफ्यूजन करने के लिए नॉर्थ और साउथ लिख देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा है कि 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 मिनट साउथ ईस्ट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये
दोनों जगह नॉर्थ लिखा आएगा, नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये सही माना जाएगा। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि इंडिया जो है, एमपी जो है, या इंडिया की भी बात करें, एमपी जो है वो पूरा नॉर्थ में है, क्योंकि इंडिया के अंडर एमपी है, और इंडिया भी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि हम लैटिट्यूड देख रहे हैं, ये वाले लैटिट्यूड। ठीक है, तो 216 26 30 क्या है, ये लैटिट्यूड्स हैं, कि यहाँ सबसे नीचे क्या है, सबसे ये पूरा इसके बीच में एमपी लोकेटेड है। ठीक है, और ये याद रखना कि ये बुरहानपुर से शुरू होता है, सबसे दक्षिण एमपी का। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एमपी का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये मोरैना मानते हैं, मोरैना। ठीक है, ये मोरैना मानते हैं, याद रखना कि जो मोरैना है वो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। ठीक है, याद रखना, मोरैना एमपी का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और बुरहानपुर, याद रखना, बुरहानपुर जो है वो सदर्न में है। मतलब वैसे अगर डायरेक्शन की बात की तो सदर्न में है, वैसे तो लैटिट्यूड की बात करें तो 216 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि जो एमपी है, एमपी का भी साउथ होगा, नॉर्थ होगा, तो सबसे साउथ में बुरहानपुर आएगा। ठीक है, याद रखना, सबसे साउथ में क्या आएगा, बुरहानपुर आएगा, याद रखना आप। अब ये होगी लैटिट्यूडनल पोजीशन। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी है, ये इस तरह की मैंने बताया था ना, वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस जाएंगी ये लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। तो इंडिया कुछ लॉन्गिट्यूड भी होगा। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड वो अलीराजपुर से शुरू होता है और सिंगरौली में खत्म होता है। ठीक है, अलीराजपुर से शुरू होता है और सिंगरौली में खत्म होता है, याद रखना। ये 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, ये इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। ठीक है, ये इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ये याद रखना आप, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, ये आप अच्छे से याद रखना कि ये वर्टिकल जो लाइंस हैं ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और ये हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई जो लाइंस हैं वो लैटिट्यूड है। ठीक है, ये याद रखना आप। तो अपन ने लैटिट्यूड वाली पोजीशन तो देख ली है एमपी की, 21 डिग्री 6 मिनट से नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 नॉर्थ, और सबसे उत्तर या नॉर्थ में कौन सा है, मोरैना है, और सबसे साउथ में बुरहानपुर जिला है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल जो हम पोजीशन देखेंगे वो अलीराजपुर 74 डिग्री 9 मिनट अलीराजपुर से शुरू होगा और सिंगरौली पे खत्म हो जाएगा 82 डिग्री 48 मिनट सिंगरौली। यानी हम देख सकते हैं कि हमने ये तो देख ही लिया कि इंडिया एमपी का नॉर्थ वाला सबसे नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साउथ में कौन सा है। अब ऐसे ही हम ये भी देख सकते हैं कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट क्या है, अलीराजपुर। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो सबसे, अगर ये वाला देखा जाए तो नॉर्थ वाला मुरैना, साउथ वाला बुरहानपुर, और वेस्ट वाला अलीराजपुर से शुरू हो रहा है लॉन्गिट्यूड और सिंगरौली पे खत्म हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडल पोजीशन है 74, ये लॉन्गिट्यूड वाली पोजीशन है 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना आप। ठीक है, यानी मुरैना और बुरहानपुर को याद रखना है, ये नॉर्थ है साउथ, और ये वेस्ट में अलीराजपुर को याद रखना है, और सिंगरौली को याद रखना। ये पूछा जा चुका है मुरैना, प्रीलिम्स में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो कई बार पूछा जा चुका है कि नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन सा है। भिंड मुरैना में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, बट मुरैना आंसर है। ठीक है, याद रखना आप। ऐसे ही इस साइड लॉन्गिट्यूड में वेस्ट में अलीराजपुर है और सिंगरौली ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, ये आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल पोजीशन समझ में आ गई है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। अब देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी सभी को पता होगा। ठीक है, ये भी सभी को पता होगा कि हमने देखा ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 20 डिग्री एंड हाफ लैटिट्यूड है।
ठीक है, लैटिट्यूड है नॉर्थ की साइड, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री यहाँ तक चले जाओ, 180 यहाँ तक चले जाओ, तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है ऊपर, वो एमपी से जाता है। ठीक है, एमपी से, यानी और इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एमपी से होके गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वली बाइसेक्ट एमपी इन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बाइसेक्ट करती है एमपी को। ठीक है, ये हमने सबने सुना है कि हमारा भोपाल के पास से भी जाती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 14 जिलों से होके जाती है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 14 जिलों से वो होके जाती है, याद रखना आप। ठीक है, 14 जिलों से होकर ये जाती है, याद रखना। ये आप देखा जाए तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, ये सीहोर भी देखिए, ये सीहोर भी बाइसेक्ट हो रहा है, विदिशा, ठीक है, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, ठीक है, फिर एक कटनी जबलपुर भी देखिए, दोनों कटनी जबलपुर भी है, उमरिया और शहडोल, ये देख लीजिए, उमरिया और शहडोल, यानी रतलाम 1, उज्जैन 2, आगरमालवा 3, राजगढ़ 4, भोपाल 5, विदिशा 6, रायसेन 7, सागर 8, दमोह 9, जबलपुर 10, कटनी 11, उमरिया और शहडोल, एक कोई रह गया, आगरमालवा शायद रह गया था, 1 2 3, ठीक है, ये राजगढ़ 4, ये हाँ अब होगा, आगरमालवा शायद रह गया था। तो आप ये याद रखना कि इन 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर ये जाती है, याद रखना रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, ठीक है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, फिर यहाँ सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। एक बार आप मैप से देखेंगे ना 2-3 बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि ये मैप से देखिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में 1-2 बार आते हैं। अभी अपन आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, याद रखना आप। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 14 जिलों से जाती है, ये अपन ने 14 जिलों के नाम देख लिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये 14 जिले हो गए। ठीक है, ये 14 जिले आपके हो गए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से इन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, याद रखना आप। अब कुछ स्टेट की इंफॉर्मेशन हम दे लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है स्टेट्स की। जैसे हम आपको पता है जो हमारे स्टेट फ्लावर है वो व्हाइट लिली है। ठीक है, व्हाइट लिली है। आप लोगों को ये भी देखना है कि व्हाइट लिली एमपी का तो है ही, और किसी कंट्री का है क्या व्हाइट लिली, ये आपको देखना है। ठीक है, अब इसका ये साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना आप, लिलियम कैंडिमम। ठीक है, लिली से ही पता चल रहा है, लिली, लिलियम, लिली, लिलियम कैंडिमम, इसका ये साइंटिफिक नेम याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना। क्लाइमेटिक रीजन ऑलमोस्ट सारे एमपी में मिलता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सारे एमपी में आप बोल सकते हैं। कहाँ यूज होता है, मेडिसिन में, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह में लिली का यूज होता है। ठीक है, जैसे जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वहाँ यूज होता है। डांस की बात करें, राई, ठीक है, स्टेट डांस मार्च है आपका। फिर राई बुंदेलखंड में होता है, मार्च मालवा में होता है,
ठीक है, माछ मालवा में होता है, राई बुंदेलखंड में होता है, ठीक है, जो ओकेजन्स होते हैं उस पर होता है। अब जो राई के परफॉर्मर्स होते हैं वो विदूषक, बेड़नी, ये परफॉर्मर्स होते हैं। और राई के लिए आप याद रखना है पद्मश्री भी मिल चुका है, कोई राम सहाय पांडे हैं, एक फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है इसके लिए। ठीक है, तो ये डांस स्टेट वाला रीजन। फिर स्टेट वर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर या दूधराज, ये देखिए इसकी इमेज है, पैराडाइज फ्लाई कैचर ये दिखता है, देखिए ये देखिए स्कल वाला, ये इसका पोर्शन है, ब्लू ब्राउन जैसा होता है, ये थोड़ा सा शाइनिंग करता है। ठीक है, ये देखिए कई बार आपने देखा होगा, पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब जो ये स्टेट वर्ड है इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, याद रखना, इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। एक तो सैलाना, ये रतलाम में है, सैलाना बर्ड सेंचुरी रतलाम में है, और सरदारपुर ये धार में है। ये दो कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट सेंचुरी है जहां पर इस बर्ड का कंजर्वेशन किया जा रहा है। और इसको स्टेट वर्ड कब डिक्लेयर किया गया था? 1981 में। पैराडाइज फ्लाई कैचर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बर्ड इन 1981। ये भी आप याद रख लेना, 1981 में इसको स्टेट वर्ड डिक्लेयर किया गया था। इसका ये बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम टर्पसीफोन, ये याद रखना आप, टर्पसीफोन। ठीक है, टर्पसीफोना या फोने, याद रखना आप, इसका ये बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम है, पैराडाइज फ्लाई कैचर टर्पसीफोने, याद रखना आप। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम, तो आप इसको याद रखना, टर्पसीफोन। फिर स्टेट गेम, स्टेट गेम है मलखम। आपने देखा होगा मलखम, पोल पर हम करते हैं, ये देखिए मलखम्ब है, मलखम्ब हमारा स्टेट गेम है, याद रखना। 2013 में, 2013 में इसको स्टेट गेम डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, डिक्लेयर्ड स्टेट गेम। ठीक है, याद रखना मलखम्ब को। और आपको पता है मलखम्ब एकेडमी भी उज्जैन में है, मलखम्ब एकेडमी भी उज्जैन में है। ठीक है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 2020 से जो राष्ट्रीय गेम है, नेशनल गेम्स हैं, नेशनल गेम्स में है, उसमें मलखम्ब को ऐड कर लिया गया है, एडेड, उसमें मलखम्ब को शामिल कर लिया गया है, याद रखना। ठीक है, और प्रभास जोशी अवार्ड भी इसी फील्ड में दिया जाता है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेट ड्रामा मार्च, स्टेट ड्रामा ये मार्च है, ड्रामा यानी कि ये देखिए इसका फॉर्म है, ये ड्रामा। ठीक है, स्टेट ड्रामा, ड्रामा में फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसका काफी ये इंपॉर्टेंस होता है, याद रखना। और एक कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, यानी इसमें एक तरह से कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म है ड्रामा का। ठीक है, मार्च मालवा और स्पेशली उज्जैन से इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, काफी सारी माइथोलॉजिकल या पुरानी कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। फिर स्टेट फिश महाशीर, स्टेट फिश महाशीर। ठीक है, और टॉर प्यूटीटोरा, टॉर प्यूटीटोरा ये फिश का नाम है, टॉर प्यूटीटोरा, इसका एक साइंटिफिक नाम है टॉर प्यूटीटोरा। ठीक है, थोड़ा टफ है याद करने में, बट अब हो जाएगा इजीली। टॉर प्यूटीटोरा याद रखना। टॉर टर टर करती है, ऐसे याद रख सकते हैं, क्या टर टर तो नहीं करती, फ्रॉग टर टर करता है, बट पानी में रहता है फ्रॉग, और पानी में रहती है फिश। ठीक है, कहाँ मिलती है? नर्मदा, तवा, बेतवा, चंबल, यहाँ ये फिश मिलती है। 2011 में इसको
डिक्लेयर किया गया था स्टेट फिश महाशीर, याद रखना। ठीक है, और महाशीर कलर फिश सेंटर खंडवा के बड़वा, जो बड़वा है वहां पर महाशीर ब्रीडिंग सेंटर का को भी सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। और आईयूसीएन ने इसको एक्सटिंक्ट स्पीशीज घोषित किया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आईयूसीएन जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा बता दूं अगर लिखा है तो, कि जो कुछ एनिमल और प्लांट की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करती है और उनको एक स्टेटस देती है। समझ रहे हैं? स्टेटस यानी कि कुछ ऐसे, जैसे इसी को एक्सटिंक्ट मान लिया गया यानी खत्म हो गई, जो स्पीशीज खत्म होने पर कगार है उसको एक्सटिंक्ट मान लेते हैं वो, या नियर थ्रेटन्ड मान लेते हैं। ये स्टेटस मिलता है उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के, जैसे जिसकी बहुत सारी पॉपुलेशन है वो सेफ है, सुरक्षित है। ठीक है, जिसको थोड़ा खतरा है, जिसकी हंटिंग हो रही है, वो नियर थ्रेटन पहुंच रहा है। तो ऐसी कुल मिला के 9 कैटेगरीज हैं आईयूसीएन की, तो उसमें से एक है एक्सटिंक्ट। तो ये 2009 में दिया था, अब तो खैर एक्सटेंशन से बाहर आ गई, काफ़ी सारी पॉपुलेशन इसकी मिलती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। स्टेट एनिमल एंटीलोप ये है, जिसको 12 सिंघा भी बोलते हो आप, स्टेट एंटीलोप, 12 सिंघा एंटीलोप। ठीक है, 12 सिंघा एंटीलोप, याद रखना। ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है रूसवर्स डुवा ओसेली, रूसवर्स डुवा ओसेली, ये इसका साइंटिफिक नेम है, रूसवर्स डुवा ओसेली, याद रखना। कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है, कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। और एक चीज और याद रखना कि 2017 में अपना एक भूर सिंह बारहसिंघा, इन्होंने एक मैस्कॉट भी रिलीज किया था। मैस्कॉट, उस नेशनल पार्क का मैस्कॉट था एक एंटीलोप ही था, एंटीलोप, जिसका नाम था भूर सिंह। अब देखिए, एंटीलोप यानी एक तरह से, एंटीलोप यानी अपने नेशनल पार्क का एक निशान, ऐसे याद रखो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो नेशनल गेम्स होते हैं या ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके मैस्कॉट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कई बार कोई शेर का, एक तरह से शेर की खाल पहन के नाचते रहते हैं, वो मैस्कॉट्स होते हैं। तो मैस्कॉट यानी एक तरह से आपका चिन्ह या सिंबल। तो क्या था वो? एंटीलोप था भूर सिंह। ठीक है, ये भूर सिंह, और 2017 में ही किया था। ठीक है, कान्हा ने, ये पहला नेशनल पार्क था जिसने कुछ ऐसा किया था। ठीक है, ये आप याद रखिए। स्टेट एनिमल है, स्टेट ट्री है बनियान, बरगद का पेड़। ठीक है, स्टेट ट्री है बनियान, बरगद का पेड़, याद रखना, बनियान बरगद का पेड़ है। ठीक है, इसको भी 1981 में डिक्लेयर किया गया था स्टेट ट्री। ठीक है, 1981 में ही इसको डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद स्टेट एनिमल था ये जो अपन ने देखा एंटीलोप, इसको भी 1981 में ही डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसको भी 1981 में ही डिक्लेयर किया गया था। तो ये चीजें आप ईयर भी याद रखिए। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द जो डिक्लेरेशन है वो 1981 में ही हो गया था, बट कुछ जैसे मलखंब वाला 13 है। ठीक है, ये याद रखना, मलखंब वाला 13 है। तो ये कुछ चीजें थोड़ा सा अलग भी हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है, एमपी कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को एमपी बना था। ये जनरल फैक्ट है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इसको अपन डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, हिंदी बोलते हैं सभी। फिर स्टेट गान है मेरा मध्य प्रदेश, ये हमारा जैसे राष्ट्रीय गान है वैसे मध्य प्रदेश का गान भी है, जो कि महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। ठीक है, याद रखना, जो कि महेश श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना आप। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने डिस्कस की आज। ठीक है, अब देखिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये भी जनरल इंट्रोडक्शन है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं
फिलहाल। खजुराहो है जो छतरपुर में है, आपको पता होगा, ठीक है। ये सबसे पुरानी है 1986। ईयर जरूर याद रखिएगा आप, ईयर ही पूछे जाते हैं क्योंकि पूछा है भीमबेटका का, खजुराहो का कई बार प्री या मेंस, मेंस में 2 मार्क हो सकता है, 2 मार्कर। खजुराहो 1986 छतरपुर में, सांची रायसेन में है 1989। भीमबेटका कहाँ है ये आप आंसर देना, भोपाल में या रायसेन में, ठीक है। ये 3 चीजें हैं या 3 जो साइट्स हैं वो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। मांडू प्रपोज्ड है, अभी हुई नहीं है, फिलहाल हम 3 ही मानते हैं अभी, ठीक है। ये आप याद रखना। हाँ, ये वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप जितने भी जो यहाँ से वीडियोस दिए जाएंगे वो आपकी प्लेलिस्ट में रहेंगे, यानी आप इसको देख सकते हैं आफ्टर पोस्ट क्लास, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देख सकते हैं आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके, जो भी क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें जाके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ निकनेम्स है, एमपी के बहुत सारे निकनेम्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेम्स है, जैसे हार्ट ऑफ इंडिया है, आपको पता है हार्ट ऑफ इंडिया है, ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच है, देखा जाए इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है, तो हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश भी बोला जाता है इसको। डायमंड स्टेट भी बोला जाता है, आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडिया में डायमंड एमपी में ही होता है, ठीक है। पन्ना सबसे ज़्यादा है, फिर सतना है। सेंट्रल इंडिया है, पता ही है सबको, मध्य भारत में है, ठीक है। मिनिएचर है, बहुत सारी आर्ट्स हैं, बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं। हाउस ऑफ रिवर्स, आपको पता है बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, नर्मदा, उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। सोया स्टेट भी बोलते हैं, आपको पता है। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज अ सोया स्टेट, ठीक है, क्योंकि एमपी के अकॉर्डिंग, एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक आया है इंडिया का बजट और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें हम सोया उत्पादन में सेकंड पे मानते हैं, महाराष्ट्र पहले पे आ चुका है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट जो है वो आज भी सोया में हम फर्स्ट पे एमपी को मानती है, तो हमें यही करना है, यही देखना है, उनके हिसाब से ही चलना है हमें। तो एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, ठीक है, ये आप याद रखना। टाइगर स्टेट भी है, टाइगर स्टेट भी है, याद रखना। 785 अप्रोक्स 785 टाइगर्स एमपी में काउंट किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए पता कैसे चलता है कि टाइगर स्टेट का है, टाइगर पॉपुलेशन होता है, याद रखना आप, टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर सेंसस भी बोल सकते हो, टाइगर की जनगणना, ये 2006, 10, 2010, 2014, 2018 और 2023 5 टाइगर सेंसस या जनगणनाएं हो चुकी हैं, ठीक है, याद रखना। जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस था उसके हिसाब से 785 एमपी में है और एमपी फर्स्ट पोजीशन पे है इन द नंबर ऑफ टाइगर्स, याद रखना है, ठीक है। तो एमपी जो टाइगर सेंसस हैं वो 6, 10, 14, 18 और 5 में ये 5th टाइगर सेंसस था, टाइगर सेंसस था, ये याद रखना आप, ठीक है। तो टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, चीता स्टेट भी बोलते हैं, आपको पता होगा चीता स्टेट, ठीक है। चीता क्योंकि नामीबिया से हमारे यहाँ चीता लाए गए थे, पालनपुर कूनो जो नेशनल पार्क है, ठीक है, तो नामीबिया से, तो ये याद रखना आप, चीता स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वोल्फ स्टेट भी बोला जाता है, भेड़िया, भले ही दिखते ना हो लेकिन छुपे रहते होंगे, दिखते नहीं हैं, छुपे रहते हैं, ठीक है, तो ये वोल्फ स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। वल्चर, गिद्ध, वल्चर वो भी सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ, वल्चर, गिद्ध, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा कि जब कहीं कोई डेड बॉडी पड़ी रहती है तो उस पर गिद्ध मंडराते रहते हैं, वल्चर्स,
तो ऐसे याद रखिए ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एमपी की ही है, सेकंड मोस्ट है सॉरी यूपी के बाद। तो हमारे यहाँ भी वल्चर अच्छे खासे होंगे। तो वल्चर स्टडी बोलते हैं, कुछ नाम है इंडिया के, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये कुछ एमसीक्यूज लाए हैं, जैसे हर आफ्टर क्लास ये कुछ एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश, अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये, अभी हो गए हैं 55 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अभी कितने हो गए हैं? 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। मऊगंज, पांडुर्णा, ठीक है, और महियार, ये कुछ 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स जुड़े हैं। तो ये है। दूसरा है विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ एमपी। अब स्टेट बर्ड ऑफ एमपी ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। ये दूधराज, जिसे अपन पैराडाइज फ्लाई कैचर बोला जाता है। ये है, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। विच इज द स्टेट ट्री? बरगद, ठीक है, विच इज द स्टेट ट्री? बरगद। ऐसे बहुत सारे अपन पीवाई क्यूज या जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जो नए क्वेश्चंस हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, वो सभी सॉल्व करेंगे अपन। अब देखिए ये है मेंस के क्वेश्चंस, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, जो भी अपन ने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जो अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा है उसके मेंस के क्वेश्चन से याद रखिएगा आप, ठीक है। एरिया ऑफ एमपी, ये 2 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ एमपी याद रखना, एरिया ऑफ एमपी, ये आपको नंबर्स में पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सतपुड़ा हिल्स, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है सतपुड़ा के बारे में, लेकिन सतपुड़ा हिल्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अपन हिल्स और माउंटेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिस्कस अबाउट द मालवा प्लेटू, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर बार देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मालवा प्लेटू इस बार भी 11 मार्क्स में आया था। मालवा प्लेटू आपको ये हर बार देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो ये कुछ मेन से क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। और आप क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लास आपकी जो क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें रहेगी। तो ये गुलशपा, हाँ बिल्कुल रहेगी, कर सकते हैं आप, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये याद रखना, और जो भी आप डाउट्स हैं क्लास के रिगार्डिंग वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो अपन ने जो डिस्कस किया, सिलेबस को डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ देख ली, सेव कर, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि आज अपन ने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको लिखने की घर पे प्रैक्टिस करिएगा, या जो भी है। और जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो भी आप सॉल्व करिएगा, खुद से भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ये आप देख सकते हैं।